सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी को हमने पूरा आपको अभी तक तिङन्त प्रकरण हमारा चल रहा है और तिङन्त प्रकरण में हमने आपको जो ये तुदादी गण था, तुदादी गुण पर्यंत तक आपको हमने आपको पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दी। तिङन्त प्रकरण के समाप्ति तक हमारे इस लघु सिद्धांत कौमुदी के 665 665 सूत्र समाप्त हो गए। 665 सूत्र मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के विस्तार व्याख्या सहित देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिए। ठीक है, जिसमें आपको शुरू से लेकर के, ध्यान रखेंगे, सभी कक्षाएं हमारी आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। ठीक है, ये तिङन्त प्रकरण की आज हमारी इसकी कक्षा संख्या है, ध्यान रखेंगे, 110 में। ठीक है, 109 कक्षाएं हमारी हो गई हैं तिङन्त प्रकरण की, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा षडलिंग प्रकरण था, संज्ञा प्रकरण था, संधि प्रकरण था, उसकी अलग कक्षाएं थी। ठीक है, उसकी अलग कक्षाएं, तो इसके लिए हमने एक अलग अलग कॉलम बनाया हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण। ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगे, देखें तो सभी कक्षाएं क्रम से मिल जाएंगी, गणों के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आज तक हमने तिङन्त प्रकरण में आपको 6 प्रकरण पढ़ा दिए हैं। कितने? 6, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये तिङन्त। सबसे पहला हमारा भ्वादी प्रकरण समाप्त हो गया था और फिर अदादी हुआ था। अदादी के बाद हमारा जोहोत्यादि गण की सभी धातु, जो धातु इसमें लघु सिद्धांत में थी वो पढ़ा दी थी। देवादी गण की जितनी धातुएं थी वो पढ़ा दी थी। देवादी गण के बाद में हमारा आता था ये स्वादिगण। स्वादिगण भी आपको पूरा करा दिया। फिर तुदादिगण आया था, तुदादिगण हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब क्रम में 7वां गण क्या है? रुधादिगण। सभी गणों के जो नाम रखे जा रहे हैं वो किसके आधार पर रखे जा रहे हैं? जिस गण की पहली धातु है, जो धातु, जिस गण की जो पहली धातु है, उसी धातु को के नाम से वो गण की पहचान बनती है। जैसे भ्वादी गण में भू धातु सबसे आदि थी, इसलिए उसको भ्वादी गण कहते हैं। अदादी गण अधातु आदि में अदादी गण हो गया। इसी प्रकार से जो हु धातु है तो जुहोत्यादि गण हो गया। ठीक है, उसका रूप बनता जुहोती। ऐसे ही दिव धातु दिवादि। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या है, इस गण के आदि में रुधिर धातु है। वास्तव में क्या है? ये रुधिर, रुधिर धातु है। तो रुधिर में क्या है, ई और र हट जाता है, रुध बचता है। तो रुध धातु इसके आदि में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रुधादि गण। सरल पहचान है। कई पाठक पूछते रहते हैं गणों के बारे में बताइएगा। गण के बारे में क्या बताऊं जी, बिल्कुल सरल तो सारी बात है। तो सबसे पहली रुधिर धातु है और इसके अंदर
इन्होंने अधिक धातु तो नहीं ली हैं, थोड़ी ही ली हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने यहाँ पर इसमें रुधादि गण के अंदर अठारह धातुओं के रूप 22 22 धातुओं के रूप दिखाए। ठीक है, और भी है, तो यदि 22 धातुओं के रूप आपने चलाना सीख लिए तो आप बाकी धातुओं के रूप आराम से चला सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। तो चलिएगा, रुधादि गण की सबसे पहली धातु है हमारी। ठीक है, और आपको यदि कोई कठिनाई होती है लिंक ढूंढने में, आपको लिंक नहीं मिलता है, तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लिए व्हाट्सएप पर। कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई उठाएगा ही नहीं आपकी, कॉल नहीं उठाते। आपको जो भी कार्य, कुछ जानकारी चाहिए कार्य की, या कोई सहायता चाहिए हमारी शिक्षा संबंधी, विद्या संबंधी, पैसे मत मांगिएगा, पैसे हमारे पास नहीं है, हम तो पैसे आपसे उल्टे और मांगते हैं दान दक्षिणा में। तो कोई आपको कोई जानकारी चाहिए संस्कृत संबंधी, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर हमसे प्राप्त कर लें। ठीक है, और वैसे हमारा निःशुल्क है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को भी जानकारी दे दीजिएगा। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ ये हमारा हो गया था, ये रुदादिगण समाप्त हो गया था। अब आ रहा रुधादिगण। रुधादिगण के प्रारंभ में कुछ यहाँ पर इन्होंने निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों को वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, इस सिद्धि कराऊंगा ही। ठीक है, निर्देशों में मोटा मोटा निर्देश ये है, या मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको इनकी भाषा में ही। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया, फिर भी कि इस गण की प्रथम धातु रुध है, रोकना अर्थ में, अतः इस गण का नाम रुधादिगण पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। रुधादिभ्यासनम, ये सूत्र लगेगा मुख्य रूप से। प्रत्येक गण में एक सूत्र विशेष लगता है। ऐसे अदादिगण में अधिप्रवृत्तिभ्य शपः, ज्योत्यादिगण में ज्योत्यादिभ्य श्लोह, दिवादिगण में दिवादिभ्य श्यन आदि। वैसे ही इस गण की जितनी भी धातुएं हैं उसमें एक सूत्र विशेष लगेगा, रुधादिभ्य शनम। ये रुधादिगण माने रुधादिगण की जो भी धातु, इसको पढ़ेंगे आगे, सूत्र को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लगेगा रुधादि, ये किसमें लगेगा, इन धातु रुदादिगण की धातुओं में लट लकार के रूप बनाएंगे, लोट के, लंग के और विदलिंग के, केवल 4 लकार के रूप बनाने में लगेगा। सभी लकारों के रूप बनाने में नहीं लगेगा, ये केवल 4, लट लोट लंग विदलिंग। ठीक है, और ये तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिएगा, ये कुछ नहीं है, ये सारे बता देंगे आप। आइएगा, चलिए अब सीधा चलते हैं, ये सामान्य चीजें हैं, वो सारा बताना ही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जानते हैं कि ये धातु हम बनाने जा रहे हैं, वो है हमारी रुधिर। ठीक है, आवरणे, क्या है, रुधिर आवरणे। आवरण का अर्थ है रोकना, है रोकना अर्थ है इसका, रोकने अर्थ में। तो रुधिर धातु है, इसमें क्या होता है, एक वार्तिक है, ये पहले भी आपको हमने पढ़ाया है, एरा इत संज्ञा वाच्या। एक मैं लिख देता हूं, वार्तिक है कि एरा एरा इत संज्ञा वाच्या। ये क्या है, वार्तिक है, ध्यान रखेंगे, वार्तिक।
ये कहा है कि जिन धातुओं के अंत में इर लग रहा, इर इर जैसे यहां पर लगा इर्रेफा, इर, तो उस इर भाग की पूरे की इत संज्ञा कहनी चाहिए। क्या है? पूरे की इत संज्ञा कहनी चाहिए एक बार में। इत संज्ञा का लाभ क्या होता है? तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ये एक बार में ही हट जाएगा इर भाग इसका। क्या बचेगा? रुध बचेगा। क्या बचेगा जी? रुध बचेगा। वैसे इसका एक कोई विशेष प्रयोजन है, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा है। वैसे इसकी र की हलंत्यम से संज्ञा करते, फिर ई की उपदेश यजन्नासिक से संज्ञा करते तो हो जाती, परंतु नहीं, इसके लिए वार्तिक विशेष बनाने की आवश्यकता पड़ी है कि इर जिस धातु में होगा अंत में, तो उसके एक बार में ही पूरे की संज्ञा होती है और एक बार में ही तस्य लोपा से दोनों वर्ण हट जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोजन सिद्धांत कौमुदी में विस्तार से समझाया है। ठीक, सिद्धांत लघु सिद्धांत में उसको आवश्यकता नहीं है। इतना ही आपको समझना है कि रुधिर में इर की संज्ञा इर इत संज्ञा वाच्य इस वार्तिक से होती है। तस्य लोपः आदर्शनम लोपा से फिर वो हट जाता है, तो क्या बचता है जी? रोध। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो ये ई है, ई, ये कैसा है? स्वरित है, स्वरित। तो स्वरित होने से क्या हुआ? ये धातु स्वरित है। रोध धातु कैसी हो गई? स्वरित। स्वरित होने से क्या होगा? ये उभयपदी हो जाएगी। उभयपदी माने इसके रूप परस्मी पद में भी चलेंगे और आत्मने पद में भी चलेंगे। इसके लिए वही प्रक्रिया रहेगी जो भ्वादि गण में हमने आपको पढ़ाया और भी अन्य गणों में, स्वरित इतः कर्तृप्राय क्रियाफले। क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। और जब क्रिया का फल सामान्य रूप से मिलेगा तो परस्मैपद होगा। वही नियम लगेंगे पहले वाले सारे। बस इतना ध्यान रखना, ये धातु कैसी है? स्वरित। और ये अनिट धातु है, ये इसका क्या है? अनुदात्त है। रू का ऊ क्या है? क्या है? अनुदात्त। इसलिए एकाच उपदेशे अनुदात्तात् से ये धातु कैसी है? अनिट। दो चीज हो गई, स्वरित स्वरित है इसलिए वो उभयपदी है, और ये इसका अनुदात्त है इसलिए ये कैसी है? अनिट है। अनिट होने पर भी क्या है? जो लिट लकार में होगा, लिट लकार में तो अनिट को, अनिट धातुओं को भी इट हो जाएगा, वो तो पहले वाला ही नियम लगेगा, क्रियादि नियम। तो ये धातु कैसी है? अनिट है और स्वरित है और उभयपद सामान्य। अब इसमें क्या करना है मुख्य रूप से? जब हम इस प्रकार से क्या करेंगे, जो रुधादि गण है, रुधादि गण में चार लकारों में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदीर्ण का, चार लकारों में शनम विकर्ण आएगा। मैं थोड़ा समझा देता हूं फिर इसको पढ़ूंगा। क्या आएगा? शनम विकर्ण। शनम आएगा। ये क्या है? विकर्ण है। जैसे शप आता है, शप के स्थान में ये आएगा। जैसे दिवादी गण में शन आया था, वैसे ही ये शप का अपवाद है। ठीक है, सार्वधातुक लकारों में शप नहीं आएगा, इस गण में शनम आएगा। शनम में क्या है मित्रों? ये मकार की संज्ञा होती है। हलंत्यम तस्य लोपः आदर्शनम लोपः। तो मकार की संज्ञा हो जाती है और शकार की भी संज्ञा हो जाती है। लशक्व तद्धिते, ये सभी सूत्र पीछे आ चुके, आपने पीछे पढ़ लिया है, तभी आपको ये कक्षाएं समझ में आई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लशक को तद्धिते से शकार की संज्ञा हो गई मकार की, और तस्य लोपः आदर्शनम लोपा से ये हट गए। इस शनम की विशेषता क्या होगी?
विशेषता ये होगी, इसमें शकार की इत संज्ञा है, इसलिए ये कैसा है, शित। ये शनम हमेशा क्या रहेगा, शित रहेगा। जो शित प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहा गया, तिंग शित सार्वधातुकम। क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग और शित प्रत्यय क्या होते हैं, सार्वधातुक। तो इसका एक संज्ञा क्या होगी, सार्वधातुक। ये सार्वधातुक रहेगा। सार्वधातुक को मान करके कोई भी जो कार्य कहें वो इसको भी होंगे। ठीक है। सामान्य रूप से सार्वधातुक को मान करके यहां पर ये कहा है सार्वधातुकम, अपना सार्वधातुकम अपित। ठीक है। सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गितवत भवति। ये कैसा है, अपित है, पित्त तो है नहीं। तो ये वास्तव में श्नम क्या रहेगा, ङितवत रहेगा। ये ङित रहेगा। ङित रहने से क्या लाभ मिलेगा, ङित रहने से एक लाभ ये मिलेगा कि इसको मान करके, सार्वधातुक होने पर भी इसको मान करके कहीं गुण वृद्धि प्राप्त होंगे तो वो प्राप्त नहीं होंगे, ङिति जैसे निषेध हो जाए। ये लाभ हो गया। ये इसको समझ लीजिएगा, ये बार बार लगता रहेगा, बार बार बताएंगे नहीं, एक बार बता दिया। दूसरा इसके मकार की संज्ञा है। तो जैसे ये शित है वैसे ही ये क्या है, मित भी है। क्या है, मित। मित है। जो मित होते हैं उसके लिए महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें विस्तार से पढ़ा दिया है पहले ही। क्या पढ़ा दिया है कि जो मित प्रत्यय अथवा जो आगम होते हैं जिनके मकार की संज्ञा होती है वो कहाँ होते हैं, जिसको कहे गए हैं। तो मिद चोन त्यात परह। क्या, मिद चोन त्यात परह। तो मित आगम या प्रत्यय होते हैं वो जिसको कहे होते हैं, तो उसमें जो अंतिम अच होता है, मानिएगा अभी हम यहां पर ही कहेंगे कि रुध है, रुध को शनम हो, रुध को क्या हो, शनम। तो ये मित होने के कारण से कहां पर होगा, ये जो इसमें अंतिम अच क्या है, अंतिम अच तो मैंने एक ही अच है, ऊ। तो ऊ के बाद बैठे, क्या बैठेगा, ऊ के बाद बैठेगा, माने ऊ और ध के बीच में बैठ जाएगा। इसकी इतनी विशेषता हो। जहां श्नम करेंगे वहां मिदचोन त्यात परह, ये सूत्र आपको लगाना। ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहले आ चुके हैं वैसे तो, कई बार आ गए, पर इस गण में श्नम जहां जहां लगेगा वहां मिदचोन त्यात परह भी लगेगा। ठीक है, चलिएगा, इतना हो गया हमारा। अब पढ़ना आरंभ करते हैं इसको। ठीक है, क्या पढ़ना आरंभ करते हैं। हमारी स्थिति ये हो जाती है, हमने रुधादि गण की धातु ले ली। क्या ले ली, रुधादि गण की रुध धातु ले ली, इत संज्ञा कर ली, इरित कर दिया इसको। अब क्या होगा, पूर्व सारे सूत्र लगेंगे वही त्रिवादी उत्पत्ति के। क्या है, भूवादयो धातव से इसकी धातु संज्ञा हो गई कि धातु के अधिकार में क्या है, लट लकार लाना है, तो वर्तमाने लट, वर्तमाने लट से लट आ गया, लट आ गया, लट के स्थान में फिर एक इसमें कर्तृवाचन लह कर्मणि च भावे चा कर्म के इसकी संज्ञा आदि होकर के एक कर्ता में लकार आ गया। कर्ता में आने से फिर क्या हुआ, इसको यहां पर शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, ये धातु स्वरित है परंतु क्रिया का फल अभी कर्ता को नहीं मिल रहा। ऐसी कोई जो वक्ता है जब इस धातु के रूप का प्रयोग कर रहा है तब उसकी कोई विवक्षा नहीं है कहने की कि क्रिया का फल कर्ता हो, वो कर्ता को मिला। सामान्य रूप से क्रिया का फल मिल हो रहा है, इसलिए क्या है, वो ही नियम लगेगा शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से। परस्मयी पद हो गया,
परस्मैी पद में वही सारे सूत्र लगाएंगे त्रिवादी उत्पत्ति के। ठीक है, हैं वो टिप लह कर्मणि लस्य टिप तस्य आदि सारे सूत्र लगा करके यहां पर हम क्या ले आएंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय क्या लाएंगे, टिप। क्या ले आएंगे, टिप ले आए। अब वास्तव में ये टिप क्या है, सार्वधातु का, तिंग सार्वधातुकम से सार्वधातु। और ये लकार यहाँ पर किसमें आया, लह कर्मणि च भावे क्या कर्म के भ्य से कर्तृवाच्य में आया। कर्तृवाच्य में आने से और ये सार्वधातुक है, इस कारण से क्या है, कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त हो। क्या होगा, कर्तरी शब्द, ध्यान रखें कर्तरी शब्द सामान्य कर्तृवाचनी सार्वधातु के परता धातो शब्द प्रत्यय भवति। अब उस कर्तरी शब्द का अपवाद सूत्र यहां पर कहते हैं महर्षि पाणिनि, जिसको आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा 666 रुधादिभ्यः नम। ये अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 78वां सूत्र है। 78वां। ये इसका सीधा सा अर्थ है कि रुधादि धातुओं से, ये क्या है, पंचमी व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति बहुवचनांत, रुधादि गण में पठित धातुओं से कर्तृवाचिनी सार धातु के, ये कर्तृवाची सार धातु प्रत्यय परे है। तो इस टिप के परे रहते क्या होता है, श्नम होता है, शप नहीं होता है, क्या होता है, श्नम। यहां इसका अर्थ नहीं दिया, अर्थ इसलिए नहीं दिया कि सरल है, रुधादिभ्याश्नम स्यात्, और जुड़ दिया अपने आप अर्थ, रुधादिभ्याश्नम स्यात्, रुधादिगण की धातुओं से धातु कर्तृवाचनी प्रत्यय पर रहते श्नम विकरण होता है, प्रत्यय होता है। अब यहां पर इन्होंने कहा शपोपवादः, ये क्यों कह रहे हैं, तो उत्तर मिला ये शपोपवादः, ये कर्तरी शप से जो शप प्राप्त था उसका ये अपवाद, अर्थात कर्तरी शप से शप नहीं होगा, इन धातुओं से तो श्नम होगा। क्या होगा, श्नम। अब श्नम होगा, ये हमने बना लिया इतना, श्नम होगा तो श्नम को क्या करेंगे, कहां पर होगा, तो हम देख रहे हैं वो जो एक संज्ञा है वो उपदेश में ही हो जाती है। यहां पर लिखने की प्रक्रिया हम तो बाद में करेंगे, परंतु हम देख रहे हैं श्नम है, उसके मकार की संज्ञा है, इसलिए मित है, इसलिए मित होने से मिदचोन त्यात परह लगा देंगे। तो कहां पर होगा, इससे अंतिम जो है ये रुध का रू और ये धा है, तो ये न माने श्नम कहां पर होगा, यहां होगा। ठीक है, यहां होगा। अब वो हलंत्यम तस्य लोपादर्शनम लोप अलशक तद्धिते तस्य लोपादर्शनम लोप। तो ये हट गया, ठीक है, हो गया। अब क्या बचा हमारा, स्थिति क्या हो गई, ये रू और ये धा, नहीं क्षमा करें, ये रू और ये श्नम का ना और ये धा और आगे टिप का टी बचा। थोड़ा सा आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, आवाज तो आपको आ रही होगी शायद, परंतु यहाँ पर एकदम ये स्टॉप हो गया था सिस्टम। ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं आपको ये समझा रहा था
कि यहां पर ये रूध और ये शनम हो गया था, यहां पर ये शनम और ये ध और ये टिप ऐसा हो गया था, ठीक है, ये सारा आ रहा था। फिर इसके मत की संज्ञा मैंने कर दी थी, इसकी भी कर दी, इस संज्ञा होकर के हो गया था, और ये मित्युन तत्पर से यहाँ उसे उत्तर हुआ था। तो अब ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, रू न और ये ह और ये टिप का टी बचेगा, ठीक है। और मैंने कुछ विशेष नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये चल रहा था तो एकदम स्टॉप हो गया। अब रू न ध और ती कितना हो गया। अब यहां पर कुछ भी क्या करना है, एक तो ये करना है यहां पर झषस्तथोर बोधः। यहां पर कोई ये कह सकता है कि इस शनम को मान करके यहां पर ऊ को गुण प्राप्त होने लगे, क्योंकि ये सार्वधातुक है। क्या है, सार्वधातुक। इसके परे रहते यहां पर इसको सार्वधातुक आर्धातुक को इसे गुण प्राप्त होगा। तो ये हमने बता दिया था आपको, ये शित होने से सार्वधातुक और अपित होने से गितवत होने से किंगति से निषेध हो जाएगा, इसलिए गुण नहीं होगा। क्या है, गुण नहीं होगा। कोई ऐसा कहे कि टिप को मान करके गुण हो, ध्यान रखिए, टिप को मान करके तो यहां गुण प्राप्त ही नहीं है, उगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त नहीं है, ठीक है। कोई ये कहे, मैं आपको अपनी तरफ से शंका उठा बताऊं कि शनम लाने से पहले हम टिप के परे रहते गुण कर दें, ध्यान रखेंगे। शनम यदि नहीं लाए हैं, यहां पर ये रोध है हमारा और यहां पर ये टिप आ गया, ये टिप। अब यहां पर कोई कहे शनम हम नहीं ला रहे, अभी पहले गुण कर लेते हैं, यहां पर गुण प्राप्त हो जाएगा इसको मान करके, क्योंकि अब तो प्राप्त नहीं हो रहा, अब तो ये रू बहुत दूर चला गया। तो कहते हैं यहां पर नियम है कि विकरण पहले होता है, सबसे पहले विकरण होगा, माने बीच का जो प्रत्यय वो पहले होगा, गुण वृद्धि तो बाद की चीजें हैं। इसलिए यहां पर इस अवस्था में इसको मान करके इसको गुण नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ी शंका वाले। अब ये रो ना ध थी, अब यहां पर सूत्र लगता है हमारा झषस्तथोर धोधा, झषस्तथोर धोधा। ये पहले कई बार आ चुका है आपका, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं संख्या बता देता हूं आपको, कहाँ आया था ये। ये आया है 549, 549 सूत्र आया लघु सिद्धांत में, झषस तथोर धोधा, ठीक है। ये कहता है झषस तथोर धोधा, झषस तथोर धो तथोर धोधा। अच्छा ये था, यहाँ ये नहीं है, कठोर धो धा ऐसा है, यहाँ अवग्रहण है, ठीक है। ये झष से उत्तर ध्यान रखेंगे, झष माने झष वर्ण से उत्तर टा और था को धा हो जाता है, यदि वो धा धातु का नहीं होना चाहिए। यहां पर झष का ये झष प्रत्यार में धा आ जाता है, क्या आ जाता है, झष प्रत्यार में धा आ जाता है। ध से उत्तर त को क्या हो जाता है, ध हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ती की जगह धी बन जाता है। ती की जगह झषस तथोर धोधा से धी बन गया। अब धी बनने के बाद अब क्या इसमें, अब ये जो न है, न
अटक उपवांग नुम व्यवायवेपी रसाभ्याम नोण समान पद अटक उपवांग नुम व्यवायवेपी से क्या हो जाएगा कि र से उत्तर अटका ऊ का व्यवधान होने पर न को क्या हो जाएगा अणत्व हो जाएगा। अणत्व हो गया। और झलाम जश झशी के इसको ध को क्या हो जाएगा पहले वाले ध को द हो जाएगा। ध्यान रखें क्या हो जाएगा द हो जाएगा। झलाम जश झशी ये संधि लग जाएगी यहां पर हमारी। ठीक है तो अब ये क्या बन गया हमारा रोणधि बन गया। बस यही है रोणधि। चलिएगा अब इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है अब हम द्विवचन में लाएंगे। द्विवचन में हमारा क्या होगा रू और ये धा और ये तस आ जाएगा। ध्यान रखेंगे अरे वही प्रक्रिया है। और यहां पर श्नम का न रहेगा। अब सारी संज्ञा तो पहले ही कर ली। ठीक है ये क्या है ध्यान रखेंगे सार धातु कमपित से ये कैसा है नित बते जहां पर नित प्रत्यय परे मिलेगा वहां पर क्या है जो श्नम है श्नम के नकार के अकार का लोप हो जाए। श्नसोरल्लोपाह ये पहले पढ़ा दिया गया आपको। श्नसोरल्लोपाह ये कहां पढ़ाया ये भी बता देता हूं चलो आपको। ये पढ़ाया 575वां सूत्र था देख लीजिएगा वही 575 होगा या तो आपका 73 हो सकता है कहीं पर। तो 575 है इस पुस्तक में। न सोरल लोपा ये क्या करेगा ये करता है स्नस्य अस्तेश्च हतओ लोपः सार्धातुके किंगिति श्नम के ये श्नम है श्नम के आकार का और अस धातु के आकार का के अकम जो आत्मन आकार का लोप हो जाता है यदि कोई सार्वधातुक कित नित प्रत्यय परे। जो पहले तिप था वो तो गित नहीं था यहां पर क्या आ गया तस आ गया। ये नित है नित होने से क्या हो गया नित होने से यहां पर ये इस सनम के नकार के आकार का लोप हो गया। नकार के आकार का लोप हो गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा रू और ये ना और ये धा और ये तस। ठीक है ये बन गया हमारा। अब ये आकार का लोप ये सूत्र लगाएंगे जहां जहां कित कित मिलेगा वहां पर श्नम के आकार का लोप होता चला जाएगा। ठीक है सार्वधातु कित कित चाहिए। अब यहाँ पर झषस तथुर धोधा से बोई लग जाए इस तकार को क्या हो जाएगा ध तो धस बन जाएगा ये और ये धा और ये ना और ये रू ये हो गया। अब इसके आगे सूत्र लगता है झरो झरी सवर्ण संधि में आया है झरो झरी सवर्ण हल से उत्तर झर का लोप होता है यदि सवर्ण झर परे हो तो या न से हल आ गया हल से उत्तर ध है ये झर में आ गया झरो झरी सवर्ण सूत्र है संधि सूत्र ये सवर्ण ध परे है तो इसलिए इसके धकार का ये पहले वाले धकार का लोप हो गया झरो झरी सवर्ण लोप हो गया तो ये ऋण धस और
क्या है, रुक्त विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा, रुंधा, रुणद्धि, रुंधा, बन गया, सरल है। चलिए अब आगे लेते हैं बहुवचन का। आज लट लकार ही ला पाएंगे, ठीक है, लट लकार के करेंगे। तो रोधा, और ये स्नम का ना, और ये धा, और यहां पर क्या आएगा, झी। झो अंतः लग करके यहां पर क्या हो जाता, अंति, ठीक है। और यहां पर भी वही लग जाएगा ना, सोरल लोपा, ठीक है। ये ये कैसा है, नित है, कार धातु का, तो इसके नकार का लोप हो जाए, अकार का लोप हो जाए, नकार के कार का, और फिर मिला देंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज रहेगी, अभी मैं बता देता हूँ, मुख्य रूप से वो बतानी थी मुझे, वो इसमें भी घटेगी, चलिए इसमें बता देता हूँ, इसमें भी घटा लीजिएगा। अब ये जो ना है, ना क्या स्थिति होगी हमारी, ये रू, और ये न का आ, और ये धा। अब यहां पर पहले क्या होगा, इस नकार को नश्चा पदांत से झली, ये बताना था मुझे, मैं शंक भाग बता देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। नश्चा पदांत से झली से इसको क्या हो जाएगा, नकार को अनुस्वार होगा पहले, अनुस्वार, फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से अनुस्वार को परसवर्ण होकर के फिर दोबारा न हो जाएगा। इस प्रकार ये ना नहीं आ जाएगा, परंतु इसको अनुस्वार करना ही पड़ेगा। यदि अनुस्वार नहीं करेंगे तो एक दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा, अब देखिएगा, आपने यदि, जहां पर मैंने किया नहीं था, तो यदि कोई आप में से विचारशील पाठक है, तो जैसे हमने यहाँ पर अण किया था, नकार को अणकार किया था, तो यहां पर भी तो नकार को अणकार प्राप्त हो रहा है। अटकुप्पंग नुम व्यवायवेपी से नकार को अणकार प्राप्त हो रहा है। यहां तो नहीं हुआ, यहां तो हो गया है। यहां इसीलिए नहीं हुआ, क्या, इसीलिए नहीं हुआ, किस लिए, क्योंकि यहां पर जो ये ना है, इसको पहले अनुस्वार करते हैं। अनुस्वार करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, नश्चा पदांत से झली, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद लगता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। तो जो अणकार करने वाला सूत्र है वो कौन है, अटकुप्पांग नुम विवायवेपी। अटकुप्पांग नुम विवायवेपी जो सूत्र है वो क्या है, नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से यही पर सवर्ण के बीच में पड़ा हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अब जैसे ये ना आ गया, अब हम यदि इसको अटकुप्पांग नुम विवायवेपी लगाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अनुस्वार से ही परसमण सूत्र है वो क्या है, अटकुप्पांग नुम विवायवेपी के बाद में पड़ा हुआ है। और ये सभी सूत्र कहां पर है, त्रिपादी हैं, अष्टाध्यायी के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद से संबंधित है। तो जो बाद वाला सूत्र है अनुस्वार से ही परसवर्ण, उसने जो इसको परसवर्ण किया है, तो जैसे ही हम अटकुप्पांग पे लगाने लगेंगे तो वो असिद्ध हो जाएगा। कौन सा, अनुस्वार से ही परसवर्ण असिद्ध हो गया। जैसे अटकुप्पांग पे लगाने लगे तो अटकुप्पांग पे लगाएंगे तो इस उसको क्या दिखेगा, ये अनुस्वार दिखेगा ना, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनुस्वार अटकुप्पांग की दृष्टि में अनुस्वार से यही पर सवर्ण असिद्ध है, उसका कार्य नहीं माना जाएगा। इसलिए यहां पर न को अण नहीं होता, ठीक है, न को अण नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर ये रुंधा में ऐसा ही करेंगे, पहले अनुस्वार करेंगे फिर परसवर्ण करेंगे, ठीक। तो इसलिए यहां पर अण हो जाता है, यहां पर नहीं होता है।
ठीक है, तो ये क्या बन गया, रुणद्धि रुंधः रुंधन्ति। आगे सरल है तो कोई परेशानी नहीं है, एक बार गाड़ी चढ़ जाती है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, वही सारी प्रक्रिया है, बस ये रू और ये ना और ये धा। अब यहाँ यहाँ तो सिप आ जाएगा, ये सिप का सी बचा, तो यहाँ पर अणत्व आदि होकर के और खरीच से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तो ये ऋण और अणत्व हो जाएगा, तो ऋणती बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसमें तो ये ऐसा ही रहेगा जैसा यहाँ पर है, क्योंकि ये रू और ये ना और ये धा और यहाँ पर क्या था, थस आता है। झषस तथोर धोधा, वो तकार को और थकार को दोनों को धकार करता है, तो पहले तस के तकार को भी धकार हुआ था, थस के थकार को भी धकार होगा। तो एकदम मिट गया, एक मिनट, ये रोध ना रो ना धा और ये क्या है, थस। ये इस पर मक्खी आ गई कहीं से, एक तो मक्खी बैठ रही है, वो ही इसको हटा रही है, वही मैं सोचा कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, झषस तथोर धोधा से अच्छा, पहले तो इसको शना सोरा लोपा से इसका लोप हो गया ये, ठीक है, और झषस तथोर धोधा से इसको धा हो गया, और जलाम के शशि से इसको क्या हो गया, नहीं, ये जलाम के शशि ना है, और ये धा है, ठीक है, और ये और ये न के आकार का लोप होगा, न बचा, अनुस्वार हो जाएगा इसको, फिर अनुस्वार से ही परसा प्रथम हो जाएगा, यहाँ पर झरो झरी सवर्ण से इस धकार का लोप हो जाएगा, धकार का लोप हो गया, तो क्या बचा, रुंधा, जब था आएगा तो रुंधा ऐसा बन जाएगा, वही सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, और उत्तम पुरुष में ऋणध्मी यहाँ में पा जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया समान है, ठीक है, समान ऋणध्मी। ठीक है, यहाँ झषस तथोर धोधा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तो खरीच लगा है। ठीक है, रुंध्वा, जब ये वस आ जाएगा तो रुंध्वा बन जाएगा, और मस आ जाएगा तो रुंध्मा बनाइएगा। आज इतने का ही अभ्यास कराऊंगा केवल। ठीक है, ठीक है, कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। बाकी इसको पढ़ने के लिए आपका पुस्तक होनी चाहिए पहले लघु सिद्धांत की, तभी समझ में आएगा, ये व्याकरण का क्रम है। तो चलिएगा, इनकी पूरी सिद्धि कीजिएगा, लट लकार के तीनों वचनों, तीनों पुरुषों के परस्मै पद की रूपों की सिद्धि। ठीक है, फिर आगे की कक्षा में मिलते हैं, फिर ये आत्मनेपद साथ साथ चलेंगे दोनों। ठीक है, पूरा करा देंगे। चलिए, और इस सीरीज को आरंभ से लेकर के पढ़िए, जब समय मिलता है तब पढ़िएगा आप, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं आप इनको। सर्वेभ्यो नमः।